हरे कृष्णा। आज हम भगवान श्री कृष्ण की भक्त वत्सलता जो गुण है उस पर चर्चा करेंगे। भगवान श्री कृष्ण अत्यंत दयालु है। वो अकारण ही उनके भक्तों पर कृपा करते हैं। तो सोचिए, जो उनके प्रति पूर्ण समर्पित है उनका वो किस प्रकार से ध्यान रखते होंगे। एक उदाहरण के द्वारा हम समझ सकते हैं। महाराज अम्बरीश। महाराज अम्बरीश भगवान श्री कृष्ण के अनन्य भक्त थे और उन्होंने एकादशी का व्रत रखा था। द्वादशी के एक निर्दिष्ट समय पर एकादशी का व्रत खोला जाता है। उसी समय दुर्वासा मुनि का आगमन हुआ। दुर्वासा मुनि के क्रोध से हम सब लोग भलीभांति परिचित हैं। दुर्वासा मुनि हजारों शिष्यों के साथ राजा के वहां अतिथि के रूप में आए। तो जैसे आते ही आजकल हम क्या करते हैं कि अच्छा ठीक है, अतिथि आए हैं तो उनको जैसे हमारे यहाँ रह रहे हैं तो हम स्नान करने के लिए गर्म पानी या बाथरूम ये सब इंतज़ाम देखते हैं। लेकिन पहले पवित्र नदियों में स्नान करते थे कोई भी अतिथि, खासकर जो मुनि है। तो दुर्वासा मुनि ने कहा हम नदी में स्नान करके आते हैं, फिर भोजन ग्रहण करेंगे। तो अम्बरीश महाराज प्रतीक्षा करने लगे। लेकिन एकादशी व्रत के दूसरे दिन द्वादशी में एक निर्दिष्ट समय में जो पारण टाइम होता है उसमें उनको व्रत खोलना था। लेकिन दुर्वासा मुनि अभी विलंब होते जा रहे हैं। दुर्वासा मुनि अब तक आए नहीं अपने शिष्यगणों के साथ। तो जो भी वहाँ पे साधु थे, मंत्री थे, उनके साथ परामर्श किया अम्बरीश महाराज ने कि अगर हम निर्दिष्ट समय पर व्रत नहीं खोलेंगे तो एकादशी अपराध हो जाएगा, तो क्या करना चाहिए। तो सबने सलाह दी कि महाराज आप थोड़ा सा जल लेके व्रत को खोलिए। थोड़ा सा जल, जैसे चरणामृत की तरह थोड़ा जल लिया तो उससे क्या होगा, कुछ खाया भी नहीं आपने और व्रत भी खुल जाएगा। क्योंकि अतिथि से पहले खाना सदाचार नहीं माना जाता है। तो अम्बरीश महाराज को ये परामर्श अच्छा लगा तो थोड़ा सा उन्होंने चरणामृत की तरह जल पी लिया। उनकी पत्नी ने और उन्होंने, दोनों ही कृष्ण भक्त थे। तो दुर्वासा मुनि तो त्रिकालज्ञ पुरुष है। त्रिकालज्ञ पुरुष का मतलब जिसको अतीत, वर्तमान, भविष्य दिखता हो। तो उनको तुरंत पता चल गया कि अम्बरीश महाराज ने व्रत खोला है। तो इतने क्रोधित हो गए, वो अम्बरीश महाराज को मारने के लिए अपने बाल से एक कृत्या नामक राक्षसी पैदा किया। और जैसे ही अम्बरीश महाराज को मारने के लिए वो राक्षसी गई, तुरंत भगवान कृष्ण का जो सुदर्शन चक्र है वो राक्षसी को भस्म कर दिया। और बाद में वो सुदर्शन चक्र दुर्वासा मुनि के पीछे लग गए। दुर्वासा मुनि तो ब्राह्मण है, तो सुदर्शन चक्र भी भगवान के भक्त है। ये जो भगवान के चक्र, शंख, गदा, पद्मा है, तो ये सब जो है कृष्ण के भक्त है शांत रस में। तो वो हमेशा भगवान कृष्ण के भक्तों की रक्षा करने में लगे रहते हैं। तो उन्होंने जब देखा कि अम्बरीश जैसे महान भक्त के ऊपर दुर्वासा मुनि ने वैष्णव अपराध करना चाहा, तो तुरंत चक्र पीछे लग गए। दुर्वासा मुनि का जैसे तुरंत भी गला काट सकते थे, लेकिन ऐसा नहीं किया। तो भगवान की इच्छा को जानते हैं कि ब्राह्मणों को नहीं हत्या करना चाहिए कभी। तो वो पीछे गए। तो दुर्वासा मुनि कहाँ कहाँ गए, वो स्वर्गलोक, समस्त लोकों में गए। तो कहीं हर जगह सुदर्शन चक्र पीछे पीछे। तो ब्रह्मा जी के पास भी गए ब्रह्मलोक में। तो ब्रह्मलोक में भी ब्रह्मा जी ने उनका स्वागत तो किया, लेकिन जब देखा इनका जो समस्या है कि सुदर्शन चक्र से पीछा छुड़ाना है, तो ब्रह्मा जी ने कहा मैं तो नहीं कर सकता। फिर वो कैलाश गए भगवान शंकर के पास। तो शंकर ने भी उनका आदर किया, लेकिन बोला सुदर्शन चक्र से मैं पीछा नहीं छुड़ा सकता, तो जिसका चक्र है आप उन्हीं के पास जाइए। तो दुर्वासा मुनि फिर जाते हैं भगवान विष्णु के पास वैकुंठ लोक में। तो दुर्वासा मुनि इतने बड़े मुनि हैं कि उनका वैकुंठ तक भी पहुंच है, वो जा सकते थे। तो दुर्वासा मुनि वैकुंठ गए और भगवान विष्णु से कहा कि प्लीज़ कृपया करके आप मुझे इस चक्र से मुक्ति दीजिए। तो भगवान ने कहा आपने मेरे प्रति अपराध किया होता तो मैं आपको मुक्त कर देता,
लेकिन आपने मेरे भक्त के प्रति अपराध किया है और अहम भक्त पराधीना, मैं भक्तों के अधीन हूँ, तो मैं आपकी रक्षा नहीं कर सकता। आपको अम्बरीश महाराज से ही क्षमा मांगनी होगी, तब आपकी रक्षा होगी। तो फिर दुर्वासा मुनि वापस आते हैं। तो इतना लोग घूम के आने में यहाँ पृथ्वीलोक में 1 साल बीत जाता है। तब तक अम्बरीश महाराज व्रत धारण किए बैठे थे और भक्त होने के कारण उनका सदाचार देखिए, वो सोच रहे हैं कि मेरे कारण एक महामुनि को इतना कष्ट झेलना पड़ा। तो जैसे ही दुर्वासा मुनि ने उनको दंडवत किया, माफ़ी मांगा, क्षमा मांगा, तो अम्बरीश महाराज ने चक्र को कहा कि आप तुरंत चले जाइए। तो सुदर्शन चक्र चले गए। इस तरह दुर्वासा मुनि की रक्षा हुई। तो इसमें हम देख सकते हैं कि भगवान श्री कृष्ण की भक्त वत्सलता, वो अपने भक्त के प्रति इतने वात्सल्य भाव रखते हैं कि वो अपने चक्र को और अपने विष्णु दूतों को हमेशा भक्तों की रक्षा के लिए छोड़ रखते हैं। जैसे उस समय तुरंत सुदर्शन चक्र कैसे आए, क्योंकि भगवान ने अम्बरीश महाराज की रक्षा के लिए हमेशा सुदर्शन चक्र को छोड़ रखा था। या भगवान श्री कृष्ण हमारे छोटे छोटे से प्रयास में भी इतना संतुष्ट होते हैं कि हमने भगवान का हरे कृष्ण महामंत्र का जप किया, कृष्ण को कुछ भोग लगाया, कृष्ण को दर्शन करने मंदिर गए, कुछ एक फूल लेके गए या एक फल लेके गए। तो कृष्ण हमारे छोटे प्रयासों में भी कि हम घर वापस जाना चाहते हैं, क्योंकि पृथ्वी लोक तो हमारा घर नहीं है, घर होता तो मृत्यु क्यों होता। तो जीव जो है ऐसे अनेकानेक उसमें घूमते रहते हैं 84 लाख योनियों में, बहुत सारे ब्रह्मांड में। तो इसलिए अगर हमें हमारा घर जाना है जो कि वैकुंठ लोक है, तो वैकुंठ लोक में भी सर्वोच्च लोक है गोलक वृंदावन, जो कृष्ण नित्य निवास करते हैं। तो ऐसे वहाँ ओरिजिनल घर है हर आत्मा का। तो अगर हमें वहाँ जाना है तो हमें अम्बरीश महाराज जैसे बनना चाहिए। अम्बरीश महाराज मतपर भक्त थे। मतपर मतलब उनके हर अंग कृष्ण की सेवा में लगा हुआ था। जैसे उनका मन कृष्ण के चरणार विंद पर स्थिर कर दिया, कृष्ण के स्मरण में स्थिर कर दिया, अपने वाणी को कृष्ण की चर्चा करने में, कृष्ण की धाम जैसे वृंदावन धाम की चर्चा करने में लगा दिया, अपने कानों को कृष्ण की लीलाओं को श्रवण करने में, प्रामाणिक वैष्णवों से कृष्ण कथा सुनने में लगा दिया, अपने हाथों को भगवान की मंदिर साफ करने में, एक राजा थे वो लेकिन फिर भी मंदिर साफ करते थे, अपनी आंखों को भगवान के स्वरूप देखने में, अर्च्य विग्रह का दर्शन करने में राधा कृष्ण की लगा दिया, और अपने शरीर को भक्त के शरीर का स्पर्श करने में, भक्त को आलिंगन करने में, भक्तों का चरण स्पर्श करने में लगा दिया, अपने नाक को भगवान के चरणार बिंद पर जो भेंट किया हुआ फूल है उसका सुगंध लेने में लगा दिया, अपने जीभ को भगवान कृष्ण के चरणों पर अर्पित जो तुलसी है उसका स्वाद लेने में लगा दिया, कृष्ण को समर्पित जो भोग है उस प्रसाद को खाने में लगा दिया, अपने पैरों को जहाँ जहाँ कृष्ण की मंदिर है या भगवान का धाम है वहाँ जाने में लगा दिया, और उन सभी स्थानों का वो यात्रा करते थे। जैसे भगवान का लीला स्थली है द्वारका, है ना, मथुरा, तो ऐसे बद्रीनाथ, तो ऐसे भगवान के जहाँ जहाँ मंदिर है, लीला स्थली है, वो सब दर्शन करने में लगा दिया अपने पैरों को, और अपने सिर को भगवान को नमस्कार करने में, दंडवत प्रणाम करने में लगा दिया, और अपनी इच्छाओं को भगवान कृष्ण की जो इच्छा है उसको पूर्ण करने में लगा दिया। यानी हम ऐसे भक्त बनना चाहिए, यानी हमारी बुद्धि कृष्ण में स्थिर होनी चाहिए। भागवत गीता में 2 अध्याय में 61 श्लोक है, 2.61 श्लोक है। तो उसमें भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, तानि सर्वाणि संयम्य युक्तासीत मत्परः वशे हि यस्येन्द्रियाणि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। जो इंद्रियों को पूर्णतया वश में रखते हुए इंद्रिय संयमन करता है, जैसे अम्बरीश महाराज ने किया, सारे इंद्रियों को कृष्ण की सेवा में लगा दिया और अपनी चेतना मुझ में स्थिर कर देता है, यानी कृष्ण में स्थिर कर दिया चेतना को, वो मनुष्य स्थिर बुद्धि कहलाता है। तो ऐसा स्थिर बुद्धि मनुष्य ही भगवत धाम जा सकते हैं। धन्यवाद। हरे कृष्ण। ऐसे ही और भक्तिमय कार्यक्रमों के लिए देखिए हरे कृष्णा टेलीविजन।
इसे प्राप्त करने के लिए आप अपने केबल अथवा DTH ऑपरेटर से संपर्क करें तथा और अधिक जानकारी के लिए आज ही डायल करें 8767 845 845।